तो ये पहली प्रतिक्रिया थी तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव ने 2-3 मुख्य बातें कही। आगे की बात कर रहे हैं, विजन की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं और नीतीश कुमार को सीधे तौर पर हमला करने से बचते हुए भी दिखाई दिए। इंडिया गठबंधन मजबूत है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पंकज हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, 2 बातें मुख्य तौर पर जो समझ में आई, एक, अभी खेल बाकी है। नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत तौर पर हमला करने से बचते हुए दिखाई दिए तेजस्वी यादव और अपने काम का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि बार बार आरजेडी पर जंगल राज स्थापित किया उन्होंने, ये आरोप लगता था। अभी खेल बाकी है कह रहे हैं, तो खेल क्या है जो बाकी है? देखिए, तेजस्वी यादव ने कल से एक लाइन ले रखी है और आरजेडी की जो पुरानी छवि है उससे हटकर वो बात कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि 17 साल जो नीतीश और बीजेपी की सरकार के कामकाज थे और 17 महीने का जिसमें वो साथ में थे नीतीश कुमार के। उन्होंने कहा इससे पहले भी नीतीश कुमार की सरकार थी लेकिन उस वक्त नौकरियां नहीं मिली। उन्होंने कहा साफ साफ कि हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, जनता जनार्दन है, हम जनता के पास जाएंगे। खेल बाकी का मतलब उनका ये कहना है कि लोकतंत्र में चुनाव ही असली कसौटी है, जहाँ पर परीक्षा होती है हम वहाँ जाएंगे। इंडिया गठबंधन मजबूत है, यानी वो कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो नीतीश कुमार पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी तेजस्वी नहीं करना चाहते हैं और चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। वो विकास और काम, इस दोनों के नारे के साथ 17 साल बनाम 17 महीने के नारे पर चुनाव में उतरने का एक तरीके से ऐलान। पंकज, क्योंकि 2 मुख्य बातें, एक ये कि नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमला नहीं कर रहे हैं, तो क्या 2025 के लिए रास्ता खुला रखना चाहते हैं? दूसरा ये कि वो एक जो छवि थी आरजेडी की, उसके विपक्ष में ये एक दूसरी छवि सामने रखना चाहते हैं लोगों के, कि देखिए वो जंगल राज की बात करते थे लेकिन हमने विकास की बात की, नौकरियां दी, और ये छवि लेकर वो लोगों के सामने जाना चाहते हैं। चाहता हूं कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। जी पंकज, तो ये बयान तेजस्वी यादव का, यानी आगे की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैं वही कह रहा था ना कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के साथ जो बार बार लेवल चस्पा कर दिया जाता है, खासतौर से बीजेपी की तरफ से और नीतीश कुमार की तरफ से भी, और जिस मामले में उनके पास जवाब देते नहीं बनता है वो है जंगल राज, गुंडागर्दी, ये सारी चीजें, करप्शन, ये सारे वो इशूज हैं। और तेजस्वी यादव उसी से आगे निकल करके। पंकज, आपको रोक रहे हैं, एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं। जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, सम्राट चौधरी को भी देख सकते हैं, चिराग पासवान उनके साथ पहुंचने की तस्वीरें हैं। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए बीजेपी अध्यक्ष पहुंचे हैं। आगे आगे सम्राट चौधरी जो अब डिप्टी सीएम होंगे, जेपी नड्डा, उनके साथ चिराग पासवान भी पहुंचे हैं। शपथ ग्रहण समारोह अब से कुछ देर बाद होने वाला है, उससे ठीक पहले पहुंचे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी शामिल हो गई है, एनडीए की एक बार फिर सरकार बन रही है। 2 डिप्टी सीएम शपथ लेने वाले हैं आज बीजेपी के लिए। लेकिन एक और अहम मुद्दा ये कि बीजेपी सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है, इसलिए साथ साथ इस वक्त चिराग पासवान भी हैं। कुछ देर पहले जानकारी भी आई थी कि उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को भी कहा है कि वो भी शामिल हो शपथ ग्रहण समारोह में, यानी सबको साथ लेकर पूरा कुनबा जोड़ने की कोशिश बीजेपी की तरफ से और सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश, और वो कोशिश यहां भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ये पटना एयरपोर्ट की तस्वीरें देख रहे हैं। स्वागत करने के लिए पहुंचे थे सम्राट चौधरी, चिराग पासवान पहुंचे हैं और उनके साथ साथ जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं पटना एयरपोर्ट। अब से कुछ देर बाद शपथ ग्रहण होना है, शाम 5 बजे, यानी अब से कुछ देर बाद ही होगा ये शपथ ग्रहण। उसके बाद पहली बैठक भी होगी कैबिनेट की। हमारे साथ रजनीश बने हुए हैं। रजनीश, पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा, साथ ही चिराग पासवान पहुंचे हैं, सम्राट चौधरी स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। बीजेपी की तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को भी कहा है कि वो भी शामिल हो, यानी सबको शामिल करने की, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश बीजेपी की यही कोशिश होगी और वो भी यहां दिखाई दे रही है साफ तौर पर। बिल्कुल, देखिए, जैसे ही बिहार में नई सरकार बनने की सुगबुगाहट शुरू हुई और ये सामने आना शुरू हुआ कि नीतीश कुमार एक बार फिर से गठबंधन बदल सकते हैं,
तो जो तमाम दूसरी सहयोगी पार्टियां हैं उनके नेताओं से बीजेपी ने बात करना शुरू किया। चिराग पासवान अमित शाह से मिलने गए थे, जेपी नड्डा वहां पर मौजूद थे और इस तरीके से और जो दूसरे लोग, जीतन राम मांझी से लगातार बातचीत की जा रही थी। उपेंद्र कुशवाहा को जेपी नड्डा ने अब से थोड़ी देर पहले फोन किया है। तो कोशिश यही है कि गैर महागठबंधन जो पार्टियां हैं और जो अब एनडीए का हिस्सा हो चुकी हैं, लंबे समय से एनडीए में रही हैं, उन तमाम पार्टियों को वो एकजुट रखें, तमाम नेताओं को एक साथ रखें। और मैसेज यही है कि बिहार में लालू यादव और उनके सहयोगी दलों के अलावा जो पार्टियां हैं वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ इंटैक्ट है, बीजेपी के साथ बनी हुई है। और यही मैसेज कहीं ना कहीं जेपी नड्डा बीजेपी की ओर से इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर भी बता देते हैं। रजनीश बने रहिए हमारे साथ। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर भी बता देते हैं। बिहार में बन रही है एनडीए सरकार पर चिराग पासवान ने भी बयान दिया। जरूरी नहीं कि हर सहमति से हम खुश हों, कहा चिराग पासवान ने, लेकिन बड़े लक्ष्य को साधने के लिए समर्थन है हमारा। राष्ट्रहित में लिए गए फैसले से मैं सहमत हूं, कहा चिराग पासवान ने। पीएम मोदी की वजह से मेरी सहमति है, यानी प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो कुछ होगा उसके लिए सहमति है। एनडीए की सरकार बन रही है, ये मुद्दा अहम है। क्या कहा चिराग पासवान ने, सुनिए। एनडीए की सरकार बन रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान, मजबूती से मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हूं। उनके हर फैसलों के साथ मैं खड़ा हूं। जरूरी नहीं है कि आप गठबंधन में जब हों तो हर फैसले से आप सहमति हों, हर फैसले से आप खुशी हों, पर राष्ट्र हित में जब फैसले लिए जाते हैं, देश हित में जब फैसले लिए जाते हैं, यकीनन इस बात को भी नहीं झुटलाया जा सकता है कि आज हम लोग चुनाव की पूर्व संध्या पर हैं। आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में बड़े लक्ष्य को साधने के लिए यकीनन कई और ऐसे फैसलों को लिया जाता है या लेना पड़ता है जिससे आप संभवतः पूर्णतः सहमत नहीं हो, पर इस फैसले पर सहमति मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से है।